साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 151 लोगों की मौत हो गई और मौतों के पीछे दिल का कनेक्शन सामने आया है। आपने हिंदुस्तान में नाचते, एक्टिंग करते, जिम में मौत की खबरें तो सुनी होगी। तब तक हमें लगता था कि हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सियोल शहर में जो हुआ उसने हर भ्रम को दूर कर दिया और डर को जन्म दिया है, उस डर को जिसकी जद में आज पूरी दुनिया है। सियोल शहर में मौत का तांडव। जश्न बना मातम, 151 ने तोड़ा दम। भगदड़ के खौफ से पड़ा दिल का दौरा। जहां भी जिधर भी नजर जाएगी सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। न पैर रखने की जगह, न सांस लेने की गुंजाइश। इस भीड़ में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक ही हर ओर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, उन्हें कुचलकर भीड़ आगे बढ़ रही थी। लोगों की सांसों पर संकट छा गया। जान बचाने के लिए सीपीआर दिया गया। कुछ की जान बची तो कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौत के मातम की ये तस्वीरें सियोल की हैं, जहां हैलोवीन में शामिल होने करीब 1 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब भीड़ एक संकरे रास्ते पर पहुंची, जहां क्षमता से 2 गुना ज्यादा लोग पहले से मौजूद थे, भीड़ बढ़ते ही सियोल के डेथ पॉइंट पर मौत का साया मंडराने लगा। हंसते मुस्कुराते चेहरों पर अचानक डर, दहशत और बेचैनी छा गई। मौत की दस्तक हो चुकी थी। भीड़ ही लोगों की जान की दुश्मन बन गई। देखते ही देखते करीब 300 लोग जमीन पर धाराशाही हो गए। मौके पर बेहोशी की हालत में पड़े लोगों को कुचलकर भीड़ भाग रही थी। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। कोई कुछ समझ पाता तब तक सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी सांस खो चुके थे। मरने वालों की संख्या 150 के आसपास थी। इस हादसे के बाद दक्षिण कोरिया में मातम पसर गया। फौरन देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई और प्रेसिडेंट यूं सुक योल खुद घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। लेकिन शोक मनाने के सिवा कुछ नहीं बचा था। हैलोवीन ईसाइयों का एक त्योहार है जिसे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। डरावने गेटअप, भूतिया वेशभूषा इस फेस्टिवल की पहचान है और पूरी दुनिया में इसे बड़े एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है। लेकिन सियोल की इस घटना ने हैलोवीन को डेथ फेस्ट के तौर पर बदनाम कर दिया। अब सवाल उठता है कि हैलोवीन के दौरान इतनी मौतों के पीछे की कहानी क्या है। आगे इसका भी जवाब हम आपको देंगे। तो सवाल ये है कि कोरोना के बाद क्या लोगों का दिल कमजोर हुआ है? क्या तेज म्यूजिक और शोर हार्ट अटैक की वजह बन सकता है? क्योंकि सियोल के हालात कुछ ऐसे ही थे। ये कोरोना के बाद पहली बार आयोजित हैलोवीन पार्टी थी जहां मौत का तांडव हुआ। जश्न की ये तस्वीरें साउथ कोरिया के शहर सियोल की हैं। हर साल की तरह इस बार भी हैलोवीन फेस्ट में लाखों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मातम पसर गया।
मौत का ऐसा तांडव कि हर कदम पर लोग दम तोड़ रहे थे। जश्न वाली जगह पल भर में शमशान कैसे बन गई? आखिर सियोल शहर में हुआ क्या? सियोल में सांसों पर संकट की तस्वीरों के पीछे का सच जरा डरावना है और कमजोर दिल वालों के लिए ये तस्वीरें एक चेतावनी भी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सियोल में 151 मौतों के पीछे एंजाइटी, हार्ट अटैक और दम घुटने जैसे कारण रहे, लेकिन एक साथ 151 लोगों की मौत, वो भी एक जैसी परेशानी से। ये बात अपने आप में परेशान करने वाली है। इसका जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर्स से बातचीत की तो जवाब चौंका देने वाला था। ये समय होता है, इस समय के अंदर जो है लोग बाहर निकलते हैं, ये भूत प्रेतों के कपड़े पहन के जो है पार्टी करने के लिए बाहर निकलते हैं। जो सियोल की जगह थी जहाँ पे ये हादसा हुआ है, वहाँ पे जो है वो 1 लाख लोग करीब जो है वो एक बहुत पतली सी गली में जब गुजर रहे थे, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि उस समय पे वहाँ पे जो है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों को फील हुआ हो, वहाँ पे लोगों को कंजेशन फील हुआ हो, वहाँ पे लोगों को एंग्जाइटी फील हुई हो। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना काल के बाद लोगों का हार्ट सिस्टम कमजोर हुआ है। इसके अलावा अनियमित लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान-पान लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। कोविड के बाद ये पहला ऐसा मौका था जहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है जमा हो रहे थे और पार्टी कर रहे थे बाहर। तो ऐसे समय में ये संभाविक है कि लोगों को जो है कुछ सांस लेने में दिक्कत हुई हो, कुछ भगदड़ वहाँ पे मच गई थी, कुछ लोग शायद गिर गए थे वहाँ पे जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। उनको ऐसा लगा था कि भूत प्रेतों का जो है यहाँ पे कुछ साया आ गया है, जिसकी वजह से भगदड़ मचने की वजह से, घबराहट ज़्यादा होने की वजह से ये संभव है कि वहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। दरअसल सियोल में जिस हैलोवीन फेस्टिवल का आयोजन चल रहा था, ऐसे ही आयोजन 31 अक्टूबर को दुनिया के कई देशों में होते हैं। भीड़ भी कुछ इस तरह से ही डरावने गेटअप में हैलोवीन में शामिल होने पहुंचती है। लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित हैलोवीन फेस्टिवल मौत का फेस्टिवल बन जाएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। सारे लोगों को इसके अलावा सडन अरेस्ट हो गया, जो कि घबराहट की वजह से, पैनिक की वजह से हुआ, और जो उनको फिर देखा गया कि बाद में रेस्ट्रेट भी करने की कोशिश की जा रही है। सड़क पे ही लोगों को CPR भी दिया गया। तो ये जो उनको कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम हुई वो पैनिक और सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। डॉक्टर्स की माने तो इस तरह की पार्टी से पहले जमकर शराब और सिगरेट का इस्तेमाल होता है, जबकि सैकड़ों की संख्या में तो लोग ऐसे भी रहे जो अल्कोहल और स्मोकिंग के एडिक्ट हैं। ऐसे लोगों में जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। खास तौर से जब हम कोविड से बाहर निकले उसके बाद काफ़ी कॉमनली देखने में आया है, अक्सर सुनने में आता है कि हेल्दी लोग जो कि जिम रेगुलरली करते थे, जिम में एक्सरसाइज करते करते उनकी सडनली डेथ हो जा रही है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। और इसका सबसे कॉमन कारण ये है कि कोविड की वजह से या हमारे आजकल की स्ट्रेस की वजह से जो हमने इतना कोविड के टाइम में झेला है, बॉडी के अंदर एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज बन गई है, जिससे कि बॉडी के अंदर थोड़े बहुत भी छोटे मोटे प्लाक्स होते हैं जिनमें कि सडन रप्चर होकर के हार्ट अटैक होने के चांसेस बन जाते हैं। एक तरफ बुरी आदतें, दूसरी तरफ कोरोना से कमजोर हुआ दिल, हैलोवीन फेस्ट में मौत का सबसे बड़ा कारण बना। यही वजह रही कि सियोल की दम घोटू गलियों में लाशें बिछ गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर एक महिला पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। आरोप है कि प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति को मार डाला और पहले पति को मारा, उसके बाद फंदे पर लटका दिया। इस वारदात का चश्मदीद है मृतक का 10 साल का बेटा, जिसके सामने उसके पिता को कत्ल कर दिया गया, ताकि बेवफा बेगम के आशिकी में आफत बन रहे पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। बेवफा बेगम, कातिल प्रेमी, आशिक के हाथों पति का कत्ल। पापा को उन्होंने मारा था। किसने मारा था? मामा ने। मामा का क्या नाम है? रंगोली से। रंगोली नाम है। और किसने मारा था? और एक बार उन्होंने मारा था, मम्मी ने। फिर मारने के बाद क्या किया दोनों ने? यहाँ पे कमरा में लाके
उनको फांसी में लटका दिया। अच्छा, और तुम कहाँ थे? हमको ऊपर बंद कर दिया था। कमरे में बिटिया कहाँ थी, छोटी वाली? उसको मम्मी लेके पहले ही चली गई थी। प्रदीप की मौत से पहले जो कुछ भी हुआ उसे ही बेटा आर्यन बयां कर रहा है। ये एक माँ और उसके प्रेमी के खूनी साजिश का सच है। एक शख्स की बेरहमी से कत्ल की कहानी। मार के लटकाया गया रात में, उसको अपने आदमी को दारू पिलाई, दारू पिलाने के बाद मार डाली। वो उसका दूसरे के साथ जो भाग के गई है, दोनों मिलके मारे हैं। अच्छा। उनका बच्चा अच्छा, पत्नी चली गई यहाँ से, भाग गई है। गुड़ियन के दूसरे दिन गई थी, 3 तारीख को। वही साथे चली जाए और हमेशा यह का रास्ता हटाओ, रास्ता हटाओ। कहूँ हुआ पुलिया पर बोला बतलाती रही, तब नोटा दे जाती रहा। सारी खेती वो अपने नाम करा ली। 1 महीना भाई खेती बेचे, 1 महीना के अंदर सफाई करा दी। चरित्रहीन औरत है, 4 साल थे वो इनके घर में रहती है। बेटे के मुताबिक घर पर मां ज्योति, पिता प्रदीप और आर्यन की छोटी बहन थी। तभी ज्योति का प्रेमी रंगोली उर्फ मामा घर आया, जिसके बाद ज्योति अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। आरोप है कि महिला के जाने के बाद उसके प्रेमी रंगोली सिंह ने पति प्रदीप की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। फिर उसे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।